Yeah, my dear students, we are in S block elements, and today is our 6th lecture on S block. As I told you, S block consists of first group and second group. We are again concentrating on first group, and whatever I am teaching you today in this short lecture, definitely there are questions in any kind of examination, so please pay attention. The first question of the day is, what happens when alkali metals are burnt in air or heated in air? You will find that there are 3 different observations. कुछ समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है? 3 अलग अलग आंसर होंगे. पहला आंसर लिथियम के लिए, when lithium is burnt in air, it forms lithium oxide and lithium nitride. हर एक नाम के पीछे IDE लगाना है. लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड. क्यों? बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ. आपको मालूम है अच्छी तरह से, छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं आप. अप्रॉक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन, अप्रॉक्सीमेटली, एंड इट कंबाइंस विद बोथ. मतलब पूरी की पूरी एयर खत्म कर देता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कंबाइन करके. तो जब उसने ऑक्साइड बना लिया, नाइट्राइड बना लिया, दोनों को अपने जोड़ दिया, 4 और 6 10 लिथियम यहां आ गए, O2N2 यहां आ गए, 2 मोल लिथियम ऑक्साइड और 2 मोल लिथियम नाइट्राइड. ये हमें मिल गया ऐश के रूप में. ये राख बच गई. इस राख में 2 चीजें हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड. थोड़ी देर बाद फिर आते हैं आगे. सोडियम क्या करेगा? व्हेन सोडियम इज बर्न्ड इन एयर, व्हेन सोडियम इज बर्न्ड इन एयर, इट फॉर्म्स, जैसे इसने बनाया था ऑक्साइड, और एक और चीज बनाता है परऑक्साइड. ये मैंने पढ़ाया था आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड में, परऑक्साइड. तो यहां बना सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड. नाइट्राइड नहीं बना और यहां परऑक्साइड नहीं बना. है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टीचर पूछेगा हमसे. आपने वहां नाइट्राइड बनाया तो यहां क्यों नहीं बनाया? यहां परऑक्साइड बनाया तो वहां क्यों नहीं बनाया? देते हैं जवाब थोड़ी देर से. पोटेशियम और बाकी बची सारी मेटल्स, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. फ्रांशियम के लिए मैंने कहा था उसे नमस्कार करके एक तरफ बिठा दो. वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, अभी हमारे काम का नहीं है. पोटेशियम को भी हवा में जलाया, बर्न्ड इन एयर, इट अगेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन बट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. सोडियम ने ऑक्साइड बनाया था, पोटेशियम ने ऑक्साइड बनाया, उसने भी बनाया था. सोडियम ने परऑक्साइड बनाया था, पोटेशियम ने परऑक्साइड बनाया, उसने नहीं बनाया था. पर पोटेशियम ने एक और चीज बनाई. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये फॉर्मूला सही है. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. अभी अभी IPL मैच चल रहे हैं ना, सुपर ओवर होता है वहां, सुपर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट. ये सुपर ऑक्साइड है. इसने नहीं बनाया, पर ऑक्साइड इसने नहीं बनाया, नाइट्राइड इन दोनों ने नहीं बनाए. कितने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हमारे पास में. अब पहले का जवाब पहले दे रहा हूं. ये नाइट्राइड बनाता है लिथियम और ये दोनों नहीं बनाते. कारण लिख लीजिएगा, यहां भी याद रखिएगा.
द रीजन इज, अलर्ट हो गए? द रीजन इज नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कल ही मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स और 16th और 17th ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जितना दूर हो एक दूसरे से पीरियोडिक टेबल में आयनिक बॉन्ड बनेंगे, और जैसे जैसे पास में आते जाओगे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। पहले लेक्चर में सिखाया था मैंने आपको, कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन नाइट्रोजन पड़ोसी हैं, कार्बन नाइट्रोजन पड़ोसी हैं, नाइट्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इन माय प्रीवियस लेक्चर, कल वाले लेक्चर में सिखाया था आपको दैट लिथियम के कंपाउंड्स पूरी तरह से आयनिक नहीं होते हैं, पार्टली आयनिक पार्टली कोवेलेंट। क्योंकि छोटा एटम है, छोटा बच्चा है, आपने उसे टॉफी लिया, वो आपसे आपसे टॉफी ले लेगा, वो कहे मुझे वापस दे दो मेरी टॉफी। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन देता है, वापस खींच लेता है, छोटा बच्चा है। इसलिए लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट भी होते हैं थोड़े से। सोडियम नहीं है, बड़ा बच्चा है, पोटेशियम नहीं है, बड़ा बच्चा है, दे दिया। सीजियम मैंने कल कहा था आपको, तो महादेव है, ले जाओ। तो लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े से बना सकता है, और नाइट्रोजन तो बनाता ही है। इसलिए लिथियम और नाइट्रोजन कंबाइन कर लेते हैं, सोडियम नहीं करता, पोटेशियम नहीं करता, दे डोंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। याद रखिएगा इस चीज को। लिथियम नाइट्रोजन क्यों नाइट्राइड बनाए हैं? अब सोडियम ने, पोटेशियम ने क्यों परऑक्साइड बनाए हैं? परऑक्साइड लिथियम ने क्यों नहीं बनाया था? जो परऑक्साइड आयन बड़ा होता है, देखो दो ऑक्सीजन मिलकर बनता है, दो ऑक्सीजन मिलकर बनता है, तो उसके लिए प्लस आयन भी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव आयन भी बड़ा होना चाहिए। तो सोडियम बड़ा है, पोटेशियम बड़ा है, नीचे वाले सब बच्चे बड़े हैं, बना सकते हैं। बिकॉज बड़े आयन से जुड़ना है हमें। लिथियम छोटा आयन होता है, छोटे का बड़े का कोई खास मेल होता नहीं, बॉन्ड बनता नहीं। छोटे बच्चे का बहुत बड़ा बच्चा दोस्त नहीं हो सकता। बड़ा होता है इसलिए बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है, परऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना सकता है। परऑक्साइड आयन बड़ा होता है, लिथियम आयन छोटा होता है, फिट नहीं होता, सोडियम में फिट हो जाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ही बनाता है, तो पोटेशियम और बड़ा आयन होगा, और सुपर ऑक्साइड आयन और बड़ा है, दो ऑक्सीजन और एक ही नेगेटिव चार्ज, और बड़ा है, तो उसके लिए और बड़ा आयन चाहिए। सोडियम से बड़ा चाहिए, तो सोडियम से बड़ा है पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम, ये सब बड़े भाई हैं तीनों। तो ये सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। दे हैव गॉट नर्व्स टू प्ले सुपर ओवर। बेस्ट बैट्समैन जाता है सुपर ओवर खेलने के लिए, मैच्योर सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम से नीचे वाले सब बड़े बच्चे बना लेंगे, सोडियम में नहीं बना पाएगा, इतना जिगरा नहीं उसमें। तो लिथियम तो बना ही सकता है, वो छोटा बच्चा है, क्रेडल में खेलता है, वो तो पालने में रहता है। फिर से एक बार आपको मैं परिचित करवा दूं, दिस इज ऑक्साइड, फॉर्मूला सही याद रखिएगा, दिस इज परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पार्ट 2 की, एक्शन ऑफ वाटर ऑन द एश। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड, दो चीजें बनी थी। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड एश में थे जब लिथियम जला था एयर में। आज का क्वेश्चन आपके लिए घर करिएगा, इस एश के ऊपर पानी मिलाओगे तो दो चीजें बनती है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। इसको बैलेंस करिएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बैलेंस आपको करना है। अब मैंने को नहीं करना है, 2 साल से करते आ रहे हो। सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड बनता था सोडियम के केस में, पानी में डिसॉल्व करो NaOH बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी, वहां अमोनिया निकली थी, ऑक्सीजन निकलेगी।
बैलेंस करिए। और पोटेशियम में ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, 3 चीजें बनेगी। पानी में डालिए, KOH बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। बैलेंस करिए। और आखिरी बंदा जो क्वेश्चन लेकर आया है हमारे लिए वो ये है, लिथियम कंबाइंस विद वाटर ओनली व्हेन वाटर इज वार्म। थोड़ा सा गुनगुना पानी हो तो ये कंबाइन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन देगा। सोडियम कंबाइंस विद कोल्ड वाटर, हाइड्रोजन देगा और साथ में हीट भी निकालेगा, गर्म हो जाएगा बर्तन। और पोटेशियम से नीचे सारे एलिमेंट्स ठंडे पानी से कंबाइन करके वायलेंट रिएक्शन देंगे, पानी के ऊपर आग लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकलती है गर्मी से आग पकड़ लेती है। कितनी अच्छी बात है, पानी के ऊपर आग तब लगेगी जब उसमें सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम मिल जाए, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठंडे पानी से रिएक्शन हो सकता है और आग भी लग सकती है। रिएक्शन इज वेरी वेरी वायलेंट। ये सारी बातें याद रखिए। यह इक्वेशन मैंने बैलेंस करने के लिए आपको एक दिया था वर्कशीट, याद रखिएगा, काम करिएगा। गॉड ब्लेस यू।